बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 15 वाक्य विचार। भाषा। निम्नलिखित को ध्यान पूर्वक पढ़िए। जिस तरह मनुष्य में जीवन है, उसी तरह वृक्षों में भी जीवन है। जब देश स्वतंत्र हुआ तब इसकी जनसंख्या 36 करोड़ थी। मनुष्य को अच्छा जीवन किस प्रकार बिताना चाहिए, यह धर्म ही बताता है। हर धर्म जीव और जीने दो का ही संदेश देता है। उपरोक्त सभी कथन हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियां हैं। ये ध्वनियां सार्थक हैं, इनमें पदों का व्यवस्थित क्रम है, अतः ये वाक्य है। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो और कोई अर्थ देता हो, वाक्य कहलाता है। वाक्य के तत्व। वाक्य के निम्नलिखित 6 अनिवार्य तत्व माने जाते हैं। सबसे पहला है सार्थकता। सार्थक शब्दों का प्रयोग वाक्य की प्रथम आवश्यकता होती है। निरर्थक शब्दों का समूह वाक्य संरचना नहीं कर सकता। ऐसे शब्द वाक्य में सार्थक शब्दों के साथ तभी प्रयोग किए जा सकते हैं जब वे भी कुछ अर्थ दे। जैसे क्या, चे लगा रखी है, कुछ पानी वानी लाओ। तो यह निरर्थक शब्द चे नाहक बोलने तथा वाणी आदि वगैरह के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, अतः ये निरर्थक होकर भी सार्थक हो उठे हैं। फिर है योग्यता। शब्द सार्थक होने के साथ प्रसंग के अनुसार अर्थ देने की योग्यता रखते हों। उदाहरणार्थ, घोड़ा घास पीता है नहीं। वाक्य में सभी शब्द सार्थक होने पर भी ये सही अर्थ देने की योग्यता नहीं रखता, क्योंकि घोड़ा घास खाने का पदार्थ है, पीने का नहीं। तो इसलिए इसे घोड़ा घास खाता है क्रम में रखेंगे, तभी ये योग्यता की शर्त पूरी कर सकेगा। आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ है इच्छा। वाक्य में प्रश्न की इच्छा नहीं झलकनी चाहिए, अपितु इसका पूर्ण अर्थ निकलता हो। जैसे दिन में सोता है, यहाँ प्रश्न उठता है कि कौन दिन में सोता है। दिन में सोता है शब्द समूह आकांक्षा की शर्त पूरी न करने के कारण वाक्य नहीं माना जा सकता। आसक्ति या निकटता। वाक्य के पद एक दूसरे के समीप रहने चाहिए। ये तभी संभव है जब पूरा वाक्य एक साथ उच्चारित हो। यदि कुछ ठहराव या बलाघात दिखाना हो तो विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यदि पहले देश के राष्ट्रपति कहा जाए और 5-10 मिनट पश्चात कहा जाए तो देश के नाम संदेश प्रसारित करेंगे, तो यह आसक्ति गुण रहित शब्द समूह रह जाएगा। इस प्रकार मौखिक व लिखित कथन निकटता का गुण लेकर वाक्य रूप में इस प्रकार होगा, देश के राष्ट्रपति आज रात्रि 8 बजे देश के नाम संदेश प्रसारित करेंगे। फिर आता है पदक्रम। वाक्य में प्रयोग करने के लिए शब्दों का सही क्रम से प्रयोग किया जाना आवश्यक होता है। व्यवस्था के अनुसार पदों का संयोजन ही पदक्रम कहलाता है। जैसे उचित पदक्रम श्रुति स्कूल का काम करती है, अनुचित काम का स्कूल करती है श्रुति। तो दिस इज नॉट, ये सही नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। अन्वय। अन्वय का अर्थ मेल। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ कर्ता, कर्म, लिंग, वचन तथा पुरुष की अन्विति यानी कि मेल होना आवश्यक है, अन्यथा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। वाक्य के अंग। वाक्य के प्रमुख रूप से निम्नलिखित 2 अंग है। पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। तो उद्देश्य के बारे में अगर हम पढ़ें तो वाक्य में कर्ता या उसके विस्तार अथवा जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे सविता गीत गा रही है, यहाँ सविता के विषय में कहा गया है, अतः सविता वाक्य का उद्देश्य है। विधेय। वाक्य में कर्ता या उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे सविता गीत गा रही है, तो यहाँ गीत गा रही है में उद्देश्य के विषय में बताया गया है, अतः यही वाक्य का विधेय है। वाक्य के भेद। वाक्य का वर्गीकरण करने के 2 आधार हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर रचना की दृष्टि से वाक्यों के निम्नलिखित भेद है। सरल वाक्य। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय। सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो तो उसे सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे सविता गीत गा रही है, मोहन बाजार जा रहा है, मैंने दुबला पतला व्यक्ति देखा। संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 स्वतंत्र उपवाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा परस्पर जुड़े हुए हों वह संयुक्त वाक्य होता है। जैसे वो बाजार गया और उसने फल खरीदे, यहाँ पहले खेत था परंतु अब घनी बस्ती है। यहाँ प्रत्येक वाक्य के स्वतंत्र उपवाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्रमशः और तथा परंतु से जुड़े हैं, अतः ये संयुक्त वाक्य है। मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य हैं उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। और मिश्र वाक्य में उपवाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे प्रधानाचार्य ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ मानव ने अपना कदम नहीं रखा। ठीक है, तो उपरोक्त दोनों वाक्यों के उपवाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्रमशः
की तथा जहाँ द्वारा जुड़े हैं, अतः ये मिश्र वाक्य हैं। आश्रित उपवाक्य किसी न किसी योजक से जुड़े होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भी। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, तो जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से क्रिया के ना करने या ना होने का बोध हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह चल नहीं सकता, मैंने गोपाल को पुस्तक नहीं दी, मैं आज नहीं खेलूंगा। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से किसी कार्य अथवा विषय के संबंध में प्रश्न पूछने का बोध हो वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वह क्यों नहीं आया, तुम कौन हो, वह कहाँ रहता है। विस्मयादिबोधक वाक्य, जिन वाक्यों से प्रसन्नता, आश्चर्य, घृणा, शोक जैसे भावात्मक आवेगों का बोध हो उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे इतना लंबा आदमी, कैसा सुंदर दृश्य है, हाँ ये क्या हो गया। आज्ञावाचक वाक्य, जो वाक्य आज्ञा अनुमति का बोध कराए उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप चुप रहिए, तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। इच्छा सूचक वाक्य, जिन वाक्यों से कर्ता की कामना, इच्छा, आशा आदि का बोध हो उसे इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे कमरे से बाहर निकल जाओ, एक गिलास पानी लाओ, है ना, अब तुम जा सकते हो, ये किसी को आज्ञा देना होता है। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से कार्य के होने या करने में संदेह प्रकट होता है वे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद वह कल मेरे घर आए, अब तक रमेश जा चुका होगा। फिर संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वे आता तो मैं चला जाता, यदि वर्षा होती तो फसल न सूखती। वाक्य रूपांतरण, सरल वाक्य का संयुक्त में रूपांतर। अब देखिए सरल से संयुक्त कैसे बनता है। वह थैला उठाकर बाजार चला गया, उसने थैला उठा और बाजार चला गया। ऐसे ही आगे के वाक्य बनेंगे। सरल से मिश्र वाक्य बनाना, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है, तो जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वो अवश्य सफल होता है। तो इसी के बेस पे ये सारे एग्जाम्पल होंगे। संयुक्त वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण, वह बाजार गया तो उसने सामान खरीदा, वो बाजार गया क्योंकि उसे सामान खरीदना था, है ना। अमित ने बात बताई और रमा हंस पड़ी। अमित ने ऐसी बात बताई कि रमा हंस पड़ी। अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन, विधानवाचक से प्रश्नवाचक और निषेधवाचक में परिवर्तन। सबसे पहले विधानवाचक, है ना, तुम विद्यालय जा रहे हो, प्रश्नवाचक क्या तुम विद्यालय जा रहे हो, और निषेधवाचक क्या तुम विद्यालय नहीं जा रहे हो। विधानवाचक पुलिस को देखते ही चोर भाग गए, प्रश्नवाचक क्या पुलिस को देखते ही चोर भाग गए, और फिर निषेधवाचक में आएगा पुलिस को देखते ही चोर नहीं भागे, है ना। विधानवाचक से आज्ञावाचक में परिवर्तन, रवि प्रतिदिन मंदिर जाता है, रवि प्रतिदिन मंदिर जाया करो, और तुम बाजार जा रहे हो, तुम बाजार जाओ। तो इस तरह से हम इनको चेंजेस कर सकते हैं, इनमें बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था हमारा पाठ वाक्य जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।